नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका मिरर बुलेटिन में। एक नज़र बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जन्म के बाद मातम, नवजात को जन्म देकर चली गई मां, अस्पताल पर लापरवाही और वसूली के आरोप। पांडेश्वर में एक घर से मिला युवक का शव, रस्म मौत से इलाके में सनसनी। बंद खदान मरी मौत का कुआं, अवैध कोयला खनन के दौरान 4 मजदूरों की मौत। बारह साल में बदली भारत की तस्वीर, डिजिटल पेमेंट में दुनिया का नंबर 1 बना देश। पट्टे के नाम पर वसूली के आरोप, दुर्गापुर में अनोखा विरोध, तृणमूल नेता को खिलाया आमलेट। और अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एक बेहद दर्दनाक और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां प्रसव के लिए भर्ती एक महिला की ऑपरेशन के बाद मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना सदर प्रखंड के चोरहेता गांव की रहने वाली सुषमा देवी से जुड़ी है, जिन्हें प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों के अनुसार भर्ती होने के बाद अस्पताल की नर्सों ने बताया कि गर्भ में पल रहे बच्चों को खतरा है और तत्काल ऑपरेशन कर प्रसव कराना जरूरी है, जिसके बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया और सुषमा देवी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। लेकिन बच्चे के जन्म की खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकी। परिवार का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद अस्पताल कर्मियों द्वारा पैसे की मांग की गई है। परिजनों का कहना है कि उन्होंने नर्स को 500 रुपये भी दिए और माँ बच्चे को बेहतर देखभाल की गुहार भी लगाई थी। कल सुबह बोले कि अल्ट्रासाउंड करा के लाइए और रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद फिर से इसको चेक करेंगे। तो रिपोर्ट लाए और फिर से चेक करे तो बोला कि हो जाएगा सामने बच्चा नॉर्मल से। अब शाम हुआ 5 बजे 8 बजे रतिया, तो बोल रहा है कि बच्चा गंदा पानी पी रहा है, चलिए ऑपरेशन में। ऑपरेशन में गए तो एक इसको गोद ली थी बच्चिया, वो बच्चिया के ले के साथ में चढ़ी हुई और ऑपरेशन में गई। ऑपरेशन से 11:30 बजे बचवा दिया। ये बचवा के हम लोग लिए तब मैडम में से बोली कि दीजिए पैसा तब देंगे बचवा, तो उसको दिए 500 रुपया पैसा। हम कहे हमारा बच्चिया अच्छा रहेगी तो अच्छा देख दीजिएगा तो हम और खुशी दे रखेंगे, छुट्टी होंगे तक। उसके बाद एक निकाली बहुत देरी बाद, अब देख रहे तो थोड़ा हिचकी जो हुआ से हिचकी बंदे नहीं हो रहा था, थोड़ा सा खाली एक बार बोली और जो ब्लेड चालू था से ब्लेड बंद नहीं हुआ ब्लेड। जब उसको सांस रुका तबे ब्लेड बंद हुआ। मम्मी यही बोली कि देखा ना कि ब्लड गिरा था, तब फिर पूछने लगे अगल बगल से कि इधर केकरो और भेल लो का, तो बोलती नहीं हुआ। फिर नर्स को गए बुलाने के लिए, तो वहाँ पे गए तो बोलते हैं आ रहे हैं। तो गए, वो आधा घंटा बाद आए। फिर वो नर्स आए, कुछ सामान लेकर आए, फिर वहाँ रख दी। फिर नर्स के दूसरा नर्स पास गए और फिर वहाँ पे वो भी और आधा घंटा लगाए। 1 घंटा गया, फिर दोनों मिलके एक और नर्स गए दूसरा जगह। तो फिर वहाँ से 1.5 घंटा के बाद आए तीनों। तीनों आए और हमको बोलने लगे कि जाओ तुम बी पॉजिटिव खून लेकर, वो वहाँ पे मिलता है। वहाँ पे गया, तब दौड़ा गया, तो वहाँ देखे ताला लॉक था। तो फिर वहाँ से हम आ रहे थे, तब फिर बोले कि इसको लोड करो, वैसा वाला लोड किया। फिर बोला पर्ची बना के आओ, तो फिर हम जा रहे थे पर्ची बनाने के लिए, तो फिर नहीं गए। तो फिर उन लोग वही ऑपरेशन रूम में ले गए और वहाँ पे काका की और फिर एक्सपायर हो गया अपने। जिस तरह से प्रत्येक दिन इन लोगों ने जिस तरह का सिस्टम बना के रखा है, और सोर्सिंग से जो नर्सेज हैं, कोई भी स्किल नर्स नहीं है, डिग्री लेके भले आ गई हो, कोई स्किल नहीं है, बिना पैसा का कोई छूने को पेशेंट को तैयार नहीं है। गंदगी का आलम आप देख लीजिए कि किस तरह से सदर अस्पताल का गायनो वार्ड में है। जिस तरह से बच्चे की माँ का जान गया, वो एकदम स्वस्थ थी, बिना जानकारी के अभाव में इसका जान ले लिया इन लोग। और जान लेने के बाद 2 बजे रात से यहाँ से सब लापता है। किसी का कहाँ सुई देंगे, कोई बच्चा और बच्चा तड़प रहा है, कितना और बच्चा का जान जाएगा, कोई देखने वाला नहीं। 2 बजे रात के बाद गायनों में कोई एक पेशेंट देखने वाला, एक सिंगल स्टाफ नहीं है। नीचे जो ब्लड गिरा हुआ है उसको कोई साफ करने वाला नहीं है, उसका बगल का पेशेंट कैसे सोएगा।
यहाँ तक कि लोग तो जमीन में भी रह के काम ये करवा रहे हैं, लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कैसे क्या होगा, इंसानियत को तार तार कर दिया गया है। जितनी गरीब महिला है आप देख रहे हैं, इनके साथ उस तरह से 2-3 बार पैसा लिया गया। हर बार यही शिकायत होता है और हर बार यही देखने को मिलेगा। फिर 2 दिन के बाद हम लोग को यही देखने को मिलेगा। इस सरकार को बार बार चेता रहे हैं, अस्पताल को अगर बंद कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये अस्पताल में किसी का भला नहीं हो रहा है, मैक्सिमम लोग का जान ही जा रहा है। पश्चिम बंगाल के पंडेश्वर थाना क्षेत्र में श्याम सुंदर गुरु गोपीनाथपुर इलाके में एक 28 वर्षीय युवक की रस्म मौत से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान रंजीत खेड़ा के रूप में हुई है, जिसका शव रविवार सुबह उसके घर से बरामद किया गया है। परिजनों के मुताबिक रंजीत पैसेंजर ड्राइवर था और घर में किसी तरह का विवाद या तनाव नहीं था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं में जांच कर रही है। घर में कुछ नहीं हुआ तो अब खाया घर में चुपचाप घर में सब देखता कुछ हम आया उधर छटपट कर रहे हैं। छटपट कर रहा था उसको तो उसको पकड़ा तो हम आया पकड़ कल झगड़ा हुआ था? ना ना सर, आज भी झगड़ा नहीं हुआ कुछ सवेरे? क्या करता था लड़का? कुछ नहीं कर रहा, खाली घूमता था इधर उधर। रामगढ़ में सीसीएल नगर की बंद पड़ी भूमि खदान में एक बड़ा हादसा सामने आया है। अवैध कोयला खनन के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह कुछ लोग खदान के भीतर कोयला काटने गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। घटना की सूचना मिलने के बाद सीसीएल के रेस्क्यू टीम ने खदान से शवों को बाहर निकाला। मौत की वजह को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। कुछ लोग दम घुटने की बात कर रहे हैं तो कुछ खदान के भीतर चाल धंसने की बातें कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अवैध निर्माण जो चला रहा था, अवैध खनन का है। क्या हुआ? क्या हुआ? उसमें घुसा हुआ था कोयला चोर लोग। कितने लोग थे? गैस लगा। कितने लोग थे? 4 आदमी। अभी 4 सुरक्षित आदमी है निकाला गया है बेहोशी हालत, सीसीएल के द्वारा रेस्क्यू करके। रेस्क्यू करके। क्या है मामला पूरा? पहला तो मामला है कि घर का बगल के हम लोग का लड़का चारों था। हम लोग का अपना पंचायत का मतलब दुख के घड़ी में हम लोग परिवार के साथ हैं और हम लोग बचा नहीं पाए। सबसे बड़ा दुख है कलवरी क्षेत्र में रहने के बावजूद भी गैस का बराबर पहले भी कई घटना होता है, लेकिन गैस का सुविधा रहने के बावजूद भी, खबर देने के बावजूद भी नहीं पहुंचा। इसलिए हम लोग घटना का निंदा करते हैं। और हम लोग आए थे बकरी चराने के लिए, तो यहाँ पे देखे मजदूर लोग जो था काम कर रहा था, वही सब अंदर गया था मूल के अंदर। कितने मजदूर अंदर गए थे? 4 आदमी। हाँ, तो वही सब देखे एक आदमी फट गया था, तो चक्कर होके अंदर घुस गया। उसके बाद दूसरा गया निकालने के लिए, वो भी अंदर चल गया, वो भी बेहोश हो गया। फिर उसे करते करते 4 आदमी। देवघर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ ने प्रेस वार्ता कर केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार और बिचौलियों की व्यवस्था को खत्म कर पारदर्शी शासन व्यवस्था स्थापित की है। सांसद ने दावा किया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट करने वाला देश बन चुका है। साथ ही वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने का भी भरोसा जताया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके 12 साल और 12 साल ऐसे कि जिन्होंने देश की तकदीर और तस्वीर बदली। 12 साल ऐसे कि हम सब जानते हैं मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर लगभग 6 दशक तक शासन किया। एक नारे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। देश की जनता भुलावे में रही और लगातार कांग्रेस को मौका मिला। गरीबी नहीं हटी कि तू गरीब बढ़ी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने कहा प्रधान सेवक के रूप में, और प्रधान सेवक कैसा, ये ऑफिशियल आंकड़ा है कि दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट ने सर्वे किया कि लगभग 27 करोड़ लोग गरीब। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में जमीन के पट्टे के नाम पर पैसे वसूली के आरोप को लेकर अनोखा विरोध देखने को मिला है।
वार्ड नंबर 41 के महानंदा कॉलोनी इलाके में स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताते हुए तृणमूल से जुड़े एक स्थानीय नेता को बुलाकर प्रतीकात्मक रूप से ऑमलेट खिलाकर विरोध दर्ज कराया। आरोप है कि इलाके के कई इलाकों से जमीन का पट्टा दिलाने के नाम पर पैसे ले लिए गए थे, लेकिन न तो पट्टा मिला और न ही पैसे वापस किए गए। घटना के बाद इलाके में तनाव और राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है, जबकि संबंधित नेता ने आरोपों से इनकार किया है। করলাম বলতে দেখুন প্রত্যেকটা জায়গাতে ডিম ছোড়া হচ্ছে, আমরা ডিম ছুড়লাম না, দাদাকে ডিমের অমলেট দিয়ে সম্বর্ধনা দিলাম। দাদা ডিমের অমলেট খেতে খেতে যেন আমাদেরকে সঠিক উত্তরটা দেয়, তাই দাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে দাদা কীভাবে তোমরা টাকাটা বস্তা মাধ্যমে সিপুল স্যার পার্টি অফিসে পাঠাতে না আমাদের সাধারণ মানুষ থেকে টাকা তোলা হয়েছে, সেই টাকা যে কাজের জন্য বলা হয়েছিল পাট্টা এবং পাট্টার কাজের জন্য পাঠানো হয়েছে। তাই দাদাকে অমলেট খাওয়াতে খাওয়াতে জিজ্ঞাসা করলাম, তো দাদা বললেন যে আমি তো সেই উত্তরটা দিতে পারবো না, আমাদের যে প্রাক্তন পৌরপিতা আছে আমাদের সিপুল সাহা সেই উত্তরটা দেবেন। তো উনি তো উত্তর দিতে পারলেন না। এলাকার ততটুকু অংশের টাকা আমি নিজের হাতে নিয়েছিল, ঠিক আছে, নিজের হাতে করে আমি টাকা প্রত্যেকটা বাড়ি থেকে নিয়েছে। আমরা সাথে থেকে জায়গাটা মাপার সহযোগিতা করেছিলাম এবং কাগজগুলো হচ্ছে রেভিনিউ স্ট্যাম্প মেরে কাউন্সিলর অফিস পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলাম। তার পরবর্তীকালে কাউন্সিলর অফিস থেকে কাগজগুলো কী হয়েছে সেটার খবর আমার काছে নেই। সেটা আমি पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन रविवार को हिंसक हो गया। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों द्वारा ट्रेन में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी किए जाने की खबर सामने आई है। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, चेतावनी स्वरूप हवाई फायरिंग भी की और लाठीचार्ज किया। फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर तिलकराज ने बताया कि कुछ लोग ट्रेन व्यवस्था से जुड़े मुद्दे को लेकर विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रेलवे द्वारा विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है और 2 स्पेशल ट्रेन पहले से स्टेशन में मौजूद थी। डीएम के अनुसार प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्व भीड़ के शामिल हो गए थे और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी थी, जिसके बाद व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने को लेकर हल्का बल का प्रयोग कर भीड़ को हटाया गया। और मिरर बुलेटिन में अब तक बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।